हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ब्लाउज कटिंग करना पेपर में बैठा के, डमी पे बैठा के आपको बताऊंगा, और नाप के साथ में। आप नाप कैसे लिया, सबसे पहले हम आपको वही बताएंगे। चलो पहले, सबसे पहले हम आपको बताते हैं नाप के, कि नाप कैसे लिया जाता है। उसके बाद फिर पेपर हम कट के आपको उसमें बैठाएंगे। आप उसको लास्ट तक देखेंगे वीडियो, तो आपको ब्लाउज कटिंग परफेक्ट नाप के साथ में कैसे काटा जाता है वो हम आपको बता देंगे। जो नीचे पॉइंट आता है वो भी हम आपको बताएंगे। देखो, जो ये गलती हम करते हैं तो नीचे जो है कमर पे से पॉइंट आ जाता है, वो भी जो है ना आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं। पहले नाप लेना, क्यों कैसे पहले नाप लिया जाता है। उसके बाद फिर ये पेपर हम आपको ये देखिए, शोल्डर पे ऊपर साइड में गले के बाजू में पहले अपना जो है ना डॉट पॉइंट निशान रखेंगे। उसके बाद उसके नीचे 4 इंच तक लेंथ रखेंगे, 4 साढ़े 4 इंच तक लेंथ आता है। ये नाप बहुत ज़रूरी है कि जो है ना डॉट पॉइंट नीचे, और डॉट पॉइंट भी नाप ये आपको लिखना है कि हाँ इतने तक के डॉट पॉइंट आ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है ब्लाउज में। नहीं तो आप डॉट पॉइंट नहीं देंगे, कभी 10 आ रहा है तो आप जो है ना 9 इंच कर दिए, कभी जो है ना 11 इंच कर दिए, तब ये डॉट पॉइंट कभी परफेक्ट, इससे शोल्डर का भी इशू आता है। और ये जो गैप होता है यहाँ डॉट पॉइंट में दोनों का, वो भी होना चाहिए। उसके बाद जो है ना ऊपर यानी अपर चेस्ट नाप लेना चाहिए। अपर चेस्ट 37 आ रहा है या 36 आ रहा है, ये थोड़ा यहाँ नाप लेना चाहिए। उसके बाद फिर डाउन चेस्ट नाप लेना चाहिए, जिसमें आधा 1 इंच का फर्क होता है। तो डाउन चेस्ट में उतना लूजिंग छोड़ा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, अपर चेस्ट और डाउन चेस्ट नाप बहुत ज़रूरी होता है ब्लाउज में नाप लेने के लिए, मतलब कटिंग करने के लिए। अगर कम ज़्यादा होएगा तो कभी परफेक्ट ब्लाउज जो है ना, उसके बाद कमर का रहता है। जहाँ तक हम लंबाई नापे हैं वहीं तक कमर का जो है ना निशान लगाना रहता है, यानी कमर नाप जो है ना लेना पड़ता है, जहाँ पे हम जो है ना लेंथ नापे रहते हैं। उसके बाद गले का रहता है, क्रॉस में गले पे, यहाँ पे क्रॉस में नाप लेना पड़ता है, 7.5 8 6 7 जो भी रहे। उसके बाद बैक का देखिए आप, पहले शोल्डर नाप लेना पड़ता है। शोल्डर जो अपना, शोल्डर का एकदम लास्ट डाउन से थोड़ा जो पहले रहता है वहीं से नाप लेना पड़ता है। डाउन जो रहता है अपना शोल्डर, उससे पहले। उसके बाद गला जो रहेगा, जैसे 7.5 8 इंच 10 इंच है, 11 इंच है बैक के गला, वो नाप ले लेना है ऐसे क्रॉस। उसके बाद जो लेंथ रहता है वो फ्रंट जा रहता है, और बैक का थोड़ा आधा इंच कम रहता है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं पेपर बैठा के कितना डॉट टक्स आता है, कितना क्या है। देखिए, ये पेपर पहले हम नॉर्मल ऐसे सिर्फ गला काटा हूँ आर्मोल लेके, हम आपको दिखाते हैं। देखो डॉट पॉइंट पे जो हम लोग नाप लेते हैं, बार बार मैं यही बोलता हूँ, डॉट पॉइंट से ही शोल्डर का भी इशू आता है। क्योंकि अगर आप नीचे कर दिए तो ऊपर उसको पहनेंगे तो ऊपर जब करेंगे अपने जगह जब बैठेगा तो ऊपर शोल्डर उड़ जाता है। अगर आप डॉट पॉइंट थोड़ा जो ना ऊपर किए हैं तो उसको ऊपर करें तो बहुत गला फ्रंट का बैक खींच के आ जाता, बैक का फ्रंट खींच के आ जाता है। तो डॉट पॉइंट को मेन ध्यान देना है आपको। देखो मैं पेपर नॉर्मल काटा हूँ और उसमें जो है ना टाचिंग लगा देता हूँ। देखो इसमें कितने इंच का डॉट आएगा, देखिए कम से कम 2.5 3 इंच का आता है। और देखो जो ये नीचे क्रॉस आ रहा है, कि जो पेपर में लगाया हूँ नीचे देखो क्रॉस आ रहा है। ये हम लोग कटिंग करने में जो गलती करते हैं, जो मैं बहुत से वीडियो में बताया हूँ, कि फ्रंट में थोड़ा पॉइंट जहाँ ज्वाइंट आता है प्रिंसेस का, उसको नीचे थोड़ा बढ़ा काटो। बाद में बनाने के बाद उसको जब अपन पट्टी लगाने लगे तो उसको सीधा कर दो। यही चीज़ मैं बार बार बताता हूँ। देखो यहाँ आर्मोल में देखिए आप, आर्मोल में भी बताता हूँ कि आधा इंच माइनस कर दिया करो प्रिंसेस काटते समय। तो क्योंकि ये जो नाम आता है इतना, शोल्डर में जो फ्रंट में जो थोड़ा सा लूज आएगा, फोल्ड फोल्ड रिंकल आएगा, वो चीज़ कभी नहीं आएगा। सिर्फ इसमें मैं आपको टोटल प्रिंसेस में ये बताऊंगा जो हम गलती करते हैं, छोटी छोटी गलती करते हैं। देखो हम आपको नाप निकालते हैं, देखो इसमें 2.5 इंच का फर्क आ रहा है टोटल टक्स में, जो कि डमी पीस है। और एक गलती और हम लोग करते हैं कि मतलब जरूरी नहीं है 2.5 इंच का ही आए। देखो ये इतना जो है ना
अपना ये टक्स आ रहा है, फिर उस पर ऊपर तक आप काट दीजिए। फिर उसके बाद जो है ना नीचे आर्मोल में जो आधा इंच है उसको हम माइनस करते हैं। ये देखो माइनस ये देखो ये जो है है ना, यहाँ जो हम हल्का सा माइनस करते हैं वो यहाँ पर करें, जो सी ये आ रहा है प्लेट्स आ रहा है वो नहीं आएगा। जब हम पेंसिल काटते समय आधा इंच उसको माइनस कर देंगे। और मैं बार बार आपको क्यों बोलता हूँ कि अपर चेस्ट डाउन चेस्ट का नाप होना ज़रूरी है। उसमें अपने टक्स का मालूम पड़ता है कि कितना जो है ना टक्स डालना है नीचे। अभी इसका 2.5 इंच है, इसमें जो है ना 1.5 इंच का फ़र्क बता रहा है, तो 2.5 इंच का तक के जो है ना टक्स आ रहा है इसमें। देखो इसमें भी वैसे ही, इस साइड में भी आप लगा के टाचिंग देख लीजिए। ये हमने टाचनी लगा दिया पूरा। अब ये देखिए जो नीचे रहेगा वो भी हम आपको बताते हैं। यही चीज़ है मेन चीज़, जो हम पहनते हैं तो जब सिलाई जगह पॉइंट आ जाता है, ये कभी नहीं आएगा। पहले हम जो है ना यहाँ पॉइंट जगह पे ऐसा थोड़ा बढ़ा काटेंगे, तो उसके बाद जब हम पट्टी लगाने लगे या डबल अस्तर से पलटी करने लगे उसको सीधा कर लेंगे। एक बराबर नीचे जो पॉइंट आता है वो कभी आएगा ही नहीं। ब्लाउज कटिंग करने में यही एक गलती करते हो, जो सीधा सीधा हम काट देते हैं और बाद में फिर ऐसे उड़ जाता है। देखो आर्मोल जो फ्रंट काटना रहता है वो भी देख लीजिए आप। ये आधा इंच ज़्यादा जो है ना ये जो है आर्मोल कटता है। मेन चीज़ आपको प्रिंसेस ही समझना है। ये जो क्रॉस आता है ये कभी नहीं आएगा। डार्ट पॉइंट टक्स का ये चीज़ आप ध्यान देंगे, आपका ब्लाउज परफेक्ट हमेशा बैठेगा। हम लोग क्या कटिंग करते हैं, सीधा सीधा काट लेते हैं, बाद में जब कप्स लगाते हैं तो उसके बाद जब पहनते हैं तो आगे जहाँ सिलाई लग रहा था प्रिंसेस में वहाँ